अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रोगन बादाम के हवाले से, जिसको तिब में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो आइए देखते हैं अबगरी की ब्रांड रोगन बादाम। तो रेट के बारे में बात करें तो 300 रुपये इसकी कीमत है इस टाइम। ये देखें, ये RS 300 रुपये। तो है ये अबकरी दवाखाना का, तो 100% खालिस अबकरी दवाखाना का ये रोगन ज़ैतून है। तो अगर इसके फ़वाद के बारे में बात करें तो फ़वाद हैं इसके, सर के अंदर जो खुश्की होती है, बाल गिर रहे होते हैं, रोगन बादाम इनको रोकता है। बालों की जड़ों में हल्का हल्का मसाज करें रोगन बादाम का, तो इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। खालिस है, अच्छा है और मायारी भी है और किसी किस्म के केमिकल से पाक है। तो बालों की जड़ों में लगाएं, बाल गिर रहे हैं या खुश्की है, ख़ास तौर सर्दी में ऐसी खुश्की पड़ती है सर में कि जाने का नाम ही नहीं लेती, बीमारियों की वजह से या वैसे ग़िज़ा का सही ना खाना, उस वजह से जो है ना बदन पूरे पे खुश्की होती है और बाल टूट रहे होते हैं। तो उस टाइम रोगन बादाम बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। तो इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप आसानी से। दूध में डाला जाता है अमूमन तकरीबन आधा चम्मच, सर्दी के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आधा चम्मच दूध में डाल के आप पी लें तो बदन की खुश्की जो होती है वो दफ़ा हो जाती है। इससे खुश्की के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो जिस जगह जिस्म फट रहा हो वहाँ लगाएं तो जिस्म फटना बंद हो जाता है, जैसे कि एड़ियाँ हैं, या नाखूनों में डालें तो नाखून बहुत खूबसूरत होते हैं। नाखून जो फट रहे होते हैं और टूटते हैं, ये भी एक बीमारी है नाखूनों की। नाखून टूट जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं जिस्म के साथ, बढ़ते नहीं हैं बाज़ बंदों के नाखून, तो उधर ही जिस्म के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ये नाखून हल्का हल्का लगाएं, आप इसको नाखूनों में लगाएं हल्का हल्का, और सर में भी लगाएं, जिस जगह ज़रूरत हो वहाँ लगाएं इसको, इसकी मालिश करें। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी दूर करने के लिए रोगन बादाम बेहतरीन किरदार अदा करता है। बच्चों को दूध में डाल के दें, बच्चों की ग़िज़ा जो है बहुत कम है, चंद कतरे दें जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 6 माह के, 3 माह के, 4 से 5 कतरे काफ़ी है। और जो साल का हो जाए बच्चा तो जो चमची का चौथाई हिस्सा बनता है, चौथाई हिस्से का आधा देना है उसको, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है नाज़रीन। जैतून जो खालिस जो होता है रोगन बादाम, जैतून, तो रोगन बादाम जो खालिस होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ताकतवर है ये, इस वजह से कि कोई नुकसान ना हो जाए ऐसी सूरत में। वैसे देसी है, इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बहरहाल गर्म है, इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें पता है इसकी ताकत का। ये बहुत ताकतवर है और नेचुरल है और प्योर है, खालिस है, इस वजह से। नंबर 2 चीज़ें तो पानी के मुतरादिफ होती हैं, जैसे कि पानी पीता है बंदा, बहरहाल ये असल है, बहुत गर्म है ये। तो दूसरे फ़वाद के बारे में बात करें तो चेहरे पे शाम को लगा के जो बंदा रोगन बादाम सोएगा, नंबर 1 चेहरा खूबसूरत हो जाएगा उस बंदे का। नंबर 2 कील, छाइयाँ, इनसे भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये ताकतवर है। ये जो छाइयाँ होती है ना चेहरे पे, छाइयाँ कमज़ोरी की वजह से होती हैं। जिस टाइम बंदा खुराक सही नहीं ले रहा होता उस टाइम छाइयाँ निकल आती हैं जिस्म पे, चेहरा स्याह होना शुरू हो जाता है। जो बंदे खुराक अच्छी खाते हैं उनकी सेहत भी अच्छी होती है। जो बंदे अच्छी दवाओं का, देसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी उम्र जो होती है वो बढ़ने के बावजूद ज़्यादा नज़र नहीं आती। और जो बंदे ग़िज़ा गलत खाते हैं तो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं,
ग़िज़ा सही नहीं खाते, उनकी उम्र कम होने के बावजूद ज़्यादा नज़र आती है। तो एक बात का ख्याल रखें, जब भी चीज़ लें मशवरा करके लें, किसी अच्छे हकीम से, किसी अच्छे तबीब से। खाने में जो भी खाएं, मुसलसल जो बंदा जो खाना खाता है, कभी कभार जो खाता है तो उसकी तो खैर है, बहरहाल कभी कभार भी नहीं खानी चाहिए गलत चीज़। तो मुस्तकिल जो बंदे खुराक लेते हैं, मसलन कोई भी खाने पीने की चीज़ है, तो किसी डॉक्टर या तबीब से मशवरा करके खाएं, क्योंकि दवाओं का असर होता है और ग़िज़ाओं का भी असर होता है, क्योंकि इसी ने जाके अंदर ब्लड बनना होता है, खून बनना होता है, और खून ने ही काम करना होता है, और खून में ही ताकत होती है। ये बात याद रखिएगा। जिस टाइम जो बंदा जो चीज़ खाएगा उसका असर उसके चेहरे पे ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि चेहरा खुली किताब है इंसान की। तो इसी वजह से मशवरा वैसे सुन्नत रसूल भी होता है। आप कोई दवा ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हैं हमारे भाई सीधे साधे, जो खुराक या कोई दवा खा रहे होते हैं, हालांकि वो दवा नुकसान दे रही होती है, लेकिन उनको नुकसान देने के बावजूद भी वो अंधाधुंध खाते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। उससे और बीमारियां लग जाती हैं, रोग लग जाता है, हत्ता के लाइलाज और पेचीदा बीमारियां लग जाती हैं उससे, तो पता नहीं होता। इसी वजह से मशवरा सुन्नत रसूल है। कोई काम करें, कोई भी चीज़ है, आप बात भी करें तो बात भी चबा चबा के करें, मशवरा करके करें। ऐसे नहीं कि जो मुंह में आए वो बंदा बोल दे, तो ग़िज़ा तो फिर ग़िज़ा ही होती है ना जी। तो इसीलिए हमने रोग़न बादाम पे एक वीडियो बनाई है। रोग़न बादाम जो है बादामों से निकाला जाता है, बादामों से। तो ये बादाम जो है बहुत ताकतवर चीज़ है नाज़रीन। बादाम बादशाहों के घरों में सबसे पहले मिला करता था। पहले इसका नाम था बादाम, बेदाम, अब है बादाम। बेदाम वो है जिसके दाम नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत कम होता था ज़माने कदीम में, सिर्फ ये बादशाह इसको खाया करते थे और महल्लात में मिलता था, ये इतना कम था। तो अब देखो अल्लाह पाक की रहमत हुई है, हर पंसार के पास पड़ा हुआ है, हर करियाना और हर परचून वाले के पास। हत्ता कि आबादी भी बढ़ गई है, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत है, बरकत की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया। हत्ता कि इतना हो गया अब इसका रोगन भी निकल रहा है। तो कम से कम 1 किलो बादाम हो ना, गुली मगज़ बादाम, तो उसमें 50 ग्राम जो है ना रोगन बादाम निकलता है, खालिस 100% प्योर 50 ग्राम 1 किलो बादाम में से। इतना कम है, यानी कि 1 किलो बादाम ख़त्म करके 50 ग्राम रोगन बादाम निकाला जाता है। इतनी नायाब चीज़ है नाज़रीन। एक इसमें से रोगन कम निकलता है, दूसरा किलवंजी में से जो रोगन किलवंजी होती है, उस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये थे नाज़रीन रोगन बादाम के फ़वाइद। तो आप अगर कोई मशवरा करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से नंबर देख के कॉल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी इसका सवाल पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो के साथ।